और आइए अब आपको दिखाते हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान ने कहां-कहां हमला किया है, कहां-कहां कौन-कौन से वो देश है जिन पर ये हमला किया गया है। उसमें कुवैत, अगर हम सबसे पहले यहां पर कहें तो कुवैत पर भी रह रहकर वो अटैक कर रहा है। जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन में भी वो लगातार अटैक कर रहा है। बहरीन में तो पहले दिन से ही हम देख रहे हैं, क्योंकि वो 5th फ्लीट अमेरिका की, वो तमाम अधिकारी, वो तमाम स्टाफ, वो तमाम सैनिक और उनके ठिकानों को निशाना बना रहा है ईरान। तो ये मिडिल ईस्ट में हम यहां पर दिखा रहे हैं और देखिए यही कहते भी हुए कि किस तरह से इधर ईरान के निशाने पर कुवैत एयरपोर्ट पर जो अटैक हुआ है, ड्रोन से एयरपोर्ट पर निशाना साधा गया है। और इसके अलावा ड्रोन ने जो फ्यूल टैंक है उसको हिट किया है। ये कुवैत में जो अटैक्स किए गए हैं वो उन अटैक की हम बात कर रहे हैं। ड्रोन ने फ्यूल टैंक को हिट किया, फ्यूल टैंक में आग लग जाती है। कई ड्रोन हमले जिनको नाकाम करने का दावा भी किया गया है। इसके अलावा एक बड़ी खबर जो आ रही है वो बूशहर से आ रही है, जहां पर हमले के बाद कुवैत नेशनल गार्ड का बयान सामने आया है। पड़ोसी देशों से रेडियोधर्मी विकिरण का खतरा है, यह कुवैत कह रहा है। पड़ोसी देश से रेडियोधर्मी परमाणु रिसाव की आशंका है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह कुवैत के नेशनल गार्ड का बयान सामने आया है। घर से बाहर ना निकलें, सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें। कुछ कुवैती नागरिकों के सऊदी पलायन की खबर सामने आई थी। इस बीच जॉर्डन और बहरीन पर भी ईरान का अटैक हुआ है। ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो जॉर्डन और बहरीन को निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर ईरानी मिसाइल पहुंचते हुए। तो ये तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं और राहुल डबास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि वही वॉर जोन में इस वक्त है। पल पल की तस्वीरें, अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। और अभी क्या अपडेट मिलती हुई राहुल डबास नजर आ रही है? वो 5 दिन की जो बात कही गई थी कि कुछ नहीं होगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सब कुछ हुआ जो कहा गया था कि नहीं होगा। निश्चित तौर से, क्योंकि अगर कतर की बात करते, कतर ने भी मिसाइल अटैक किया ईरान के ऊपर। उसके अलावा ईरान के जो ऑयल रिग है उसे भी निशाना बनाया गया, जो उसके अलावा पंपिंग स्टेशन है उसे निशाना बनाया गया। हाइफा से लेकर तल अवीव तक कस्टल बम का अटैक किया गया, खुर्रम शहर और का अटैक किया गया। यानी जो जंग थी, यकीन मानिए कि जो पहले 3-4 दिन में नजर आ रही थी उतनी ही भयानक जंग अब भी नजर आ रही है। क्योंकि मैं तल अवीव में मौजूद हूँ। रात को शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह 4:30 बजे तक लगातार जो सायरन है वो बजते हुए नजर आए और पूरी रात धमाकों की आवाज से गूंजता रहा। मध्य इजराइल तल अवीव से लेकर जेरूशलेम, बेरशेबा से लेकर के हाइफा के तमाम इलाके तक। मान के चलिए तो जिस चीज की आशंका थी वही स्थिति नजर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध का आगाज तो कर सकते हैं, लेकिन अंजाम काफी हद तक। अच्छा, उनके तो वैसे भी 1 घंटा भी नहीं टिकता है जो स्टेटमेंट वो देते हैं। राहुल, आप ये देखिए, और ट्रंप ने भले ही कहा कि 5 दिन कुछ नहीं होगा, लेकिन इजराइल नहीं रुकता है। क्या इसको एक टाइम बाय भी देखें, या फिर एक होता है ना कि भाई आपको तो इधर कह दिया गया है कि कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उधर दरअसल कोशिश ये है, खर्ग द्वीप उसकी तैयारी हो रही है, उनके मरीन्स, उनके तमाम वो शिप्स जो हैं वो वहां पर पहुंच जाए और फिर उसके बाद वो अटैक कर दें। देखिए, 2 चीजें हिमानी नजर आती है। पहला तो यह कि खर्ग आइलैंड की अपने बात किया कि मरीन पहुंच सकते हैं, जिनकी संख्या 2500 से लेकर 4500 हो सकती है। दूसरा, अगर यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर 4th क्लास की बात करें तो उसके रिपेयर का काम भी ग्रीस में चल रहा है और वो भी 1 सप्ताह के अंदर पूरा हो जाएगा। तीसरा, अगर बात करें तो जिस तरीके से आपने इजराइल का जिक्र किया, इजराइल से कहा गया कि आप ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अटैक नहीं कीजिए, लेकिन उसके अलावा बाकी सब चीजों पर इजराइल ने अटैक करके दिखाया। तो कुल मिलाकर के जंग के हालात है वो जब के तक बने हुए हैं, बल्कि बीच में जो स्टेलमेट नजर आया था, इसमें लगातार जो हमले हैं वो कम हो रहे थे और वो भी बेहद तेज गति से हो रहे हैं बीते 48 घंटों में। जी बिल्कुल। और बात तो ये भी हुई थी कि बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान मना कर रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भी कंफ्यूजन जो है वो हर तरफ देखी जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल डबास, अपना बहुत ख्याल रखिए आप भी, और फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन इधर आखिर ईरान मिडिल ईस्ट की जंग में इस तरह कैसे अमेरिका और इजराइल को जवाब देने में सफल हो रहा है? क्या मुश्तबा खामेनेई ईरान का नेतृत्व कर रहे हैं? अगर मुश्तबा लीड कर रहे हैं तो फिर वो कभी भी सामने क्यों नहीं आखिर दिखाई देते हैं? क्या मुश्तबा के हाथों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम की चाबी है? अस्तित्व की इस लड़ाई में ईरानी प्रतिरोध के प्रतीक बनकर उभरे हैं मुस्तफा खामनेई।
ईरान की मिसाइल, ईरान के ड्रोन इजराइल और खाड़ी देशों के ठिकानों पर वार कर रहे हैं। इन सब के बीच चर्चा के केंद्र में है मोस्तफा खामनेई। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां सबसे बड़े नेता को सत्ता संभाले हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो जाए और वो एक बार भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया हो। मोस्तफा खामनेई की मिस्ट्री क्या है? ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई कहां है, इसकी कोई खोज खबर नहीं मिल रही है। यहां तक कि खुफिया सूचनाओं के लिए कुख्यात अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसी CIA और मोसाद को भी इसकी भनक नहीं लग पा रही है। फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़ा हमला किया था। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई मारे गए थे। ये ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका था। लेकिन ईरान की शासन व्यवस्था रुक नहीं। 9 मार्च को अली खामेनेई के बेटे मोस्तफा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया, लेकिन तब से लेकर आज तक मोस्तफा एक बार भी सामने नहीं आए। सब एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि मोस्तफा खामनेई कहां है? क्या मोस्तफा खामनेई के हाथों में ईरान की कमान है? इजरायली और अमेरिकी खुफिया सूत्रों के मुताबिक वो जिंदा है, लेकिन चोट इतनी गंभीर है कि वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ सकते। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने एक्सियोस को बताया है कि ईरान कभी किसी मुर्दा शख्स को अपना सुप्रीम लीडर नहीं बनाएगा, लेकिन ये तय नहीं कि वो ही ईरान को चला रहे हैं। 2 बार मोस्तफा का बयान आया है। पहली बार 12 मार्च को टीवी न्यूज प्रेजेंटर ने उनका बयान पढ़ा था। با اشاره به اقدام دشمن در ایجاد پایگاه‌های نظامی و مالی در بعضی از این کشورها. दूसरी बार उनका लिखित संदेश सामने आया था। ईरान मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है। बड़ा सवाल उसके परमाणु कार्यक्रम का है। क्या ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कंट्रोल मोस्तफा का है? अभी भी माना जाता है कि पहाड़ों के नीचे ईरान का परमाणु कार्यक्रम महफूज है। यह भी दावा किया जाता है कि ईरान के पास 440 किलो का 60% संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। बड़ा मुद्दा यही है कि क्या इन सब पर ईरान के सुप्रीम लीडर का नियंत्रण है? वैसे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इस वक्त ईरान में असली ताकत IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हाथ में है। मोस्तफा नाम के सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन जमीन पर IRGC अपने हिसाब से काम कर रही है। मोजेक युद्ध नीति के तहत युद्ध लड़ा जा रहा है। कहाँ है मोस्तफा खामनेई? घायल है, छिपे हुए हैं, कोई नहीं जानता। ये एक एक कर ईरान के बड़े अफसर और लीडर मारे जा रहे हैं, लेकिन युद्ध जारी है। हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर रखा है। दुनिया के 20% तेल को रोक कर रखा है। सबसे बड़ा मुद्दा ईरान के लीडर का है। क्या मोस्तफा खामनेई के नेतृत्व में सब कुछ चल रहा है, या फिर
बिना लीडर के ईरान युद्ध में नया इतिहास रच रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।